दिल्ली में छात्र का मर्डर, नस्लवाद की भेंट चढ़ा नॉर्थ ईस्ट का स्टूडेंट। उसके रंग और कुछ पहनावे के ऊपर कुछ ऐसा कमेंट किया गया जिसकी वजह से झगड़ा हुआ। अरुणाचल के निंडो तानियाम पर नस्ल भेदी टिप्पणी। अरुणाचल के कांग्रेस एमएलए का बेटा है तानियाम। जनवरी 2014 में दिल्ली के सड़क में एक लड़के को सरेआम सिर्फ इस वजह से मारा जाता है क्योंकि वो सो कॉल्ड इंडियन जैसा नहीं दिखता है। नागालैंड के 2 छात्रों को घंटों तक टॉर्चर करके ये बताया जाता है कि अगर नॉर्थ ईस्ट के इंडियंस यहाँ आएंगे तो उनके साथ ऐसा ही बर्ताव किया जाएगा, यानी नॉर्थ ईस्ट के लोगों को उनके वहाँ जाने पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। सब में एक चीज़ कॉमन है, ये सारे के सारे नॉर्थ ईस्ट के लोग थे। तो आखिर ऐसा क्यों है कि कुछ लोग जो इंडियन यूनियन के पार्ट हैं, देश का टैक्स भरते हैं, फिर भी इनके साथ भेदभाव किया जाता है। तो आज हम नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ हो रहे रेसिज्म के बारे में बात करेंगे। वीडियो में काफ़ी एस्पेक्ट्स पर बात होगी, लेकिन सबसे पहले हम डेमोग्राफिक्स की बात करेंगे। नॉर्थ ईस्ट 8 छोटे छोटे खूबसूरत राज्यों से बना हुआ है, जिसमें मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम, आसाम के बोडो लोग और मेघालय के गारो लोग तिब्बतो बर्मन रेस से बिलोंग करते हैं। मेघालय के खासी और जोइंटिया लोग मॉडर्न डे कैम्बोडिया से आए थे। नॉर्थ ईस्ट का हिस्ट्री बाकी भारत से काफ़ी अलग है, जिसके ऊपर हम किसी दूसरे वीडियो में बात करेंगे। अपने ही देश में अपने ही लोगों को डिस्क्रिमिनेशन फेस कराने के पीछे हमारे एजुकेशन सिस्टम का भी बहुत बड़ा हाथ है, जहां पर नॉर्थ ईस्ट के लोगों को गुजरात, मराठा, मुगल्स, राजपूताना वगैरह के बारे में पढ़ाया जाता है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट का हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, डेमोग्राफिक्स के बारे में किसी को भी बताया नहीं जाता। मेरा मतलब दूसरे इंडियंस को नहीं बताया जाता। देश का एक हिस्सा जो इतना डाइवर्स है कि 4.5 करोड़ पॉपुलेशन में भी 238 से ज़्यादा लैंग्वेज बोला जाता है। जो राज्य इतना खूबसूरत है कि उसमें काफ़ी सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और फिर मतलब नेशनल पार्क्स वगैरह है, उसके बारे में कोई बात करना नहीं चाहता। अगर इंडिया का हर स्टेट एक समान है तो फिर जो रिस्पेक्ट हिमाचल को मिलता है वो और अरुणाचल को क्यों नहीं, और फिर जो अटेंशन गुजरात को मिलता है वो नागालैंड को क्यों नहीं। हमें इसके बारे में सोचने की ज़रूरत है। यह सब तालमेल में सरकार कुछ कम नहीं है। सरकार के पॉलिसीज़ को देखने से ही ऐसा लगता है कि सरकार खुद नॉर्थ ईस्ट के लोगों को दूसरे इंडियंस के बराबर नहीं मानती। अगर आप नॉर्थ ईस्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, रेलवे, एयरपोर्ट्स, इन सब के चीज़ों में अगर गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि नॉर्थ ईस्ट के पास ऐसा खास कुछ देने के लिए या दिखाने के लिए है ही नहीं। काजीरंगा नेशनल पार्क जैसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट, वर्ल्ड्स ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क, वर्ल्ड्स मोस्ट रेनी प्लेस और मीलों तक फैले हुए चाय के बागानों को सरकार को जिस तरह से प्रमोट करना चाहिए था, सरकार ने कभी भी इस तरह से प्रमोट नहीं किया। हाँ, ये बात सच है कि नॉर्थ ईस्ट में कुछ इंसर्जेंसी का प्रॉब्लम है जो शुरू से ही था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है और ज़रूर एक दिन ऐसा आएगा कि यह पूरा ख़त्म ही हो जाएगा। लेकिन इस इंसर्जेंसी के बहाने सरकार ने काफ़ी दशकों से जो AFSPA यानी आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट लागू कर रखा है, जिसके वजह से नॉर्थ ईस्ट के लोगों को उनके बेसिक ह्यूमन राइट्स तक नहीं मिलता। तो सरकार के पॉलिसी से ही ऐसा लगता है कि सरकार खुद बाकी इंडियन जैसे नॉर्थ ईस्ट को ट्रीट नहीं करती। लास्ट में मैं आपसे सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा कि अगर सब इंडियन से तो सबको इक्वली ट्रीट करना चाहिए और सबको इक्वली ट्रीटमेंट मिलना भी चाहिए। और आप सभी लोग नॉर्थ ईस्ट में आए, यहाँ के खूबसूरत लोग, जगह, कुजीन और वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को देखें और इनका आनंद लें। शायद आपको इससे अच्छी जगह दुनिया में और कहीं मिलेगा भी नहीं। It's very heartbreaking to see our own fellow citizens not considering as your own, and we don't feel secure in our own country. I, Onananti, as a sister, a daughter, and most importantly a citizen of Northeast India, would like to highly condemn the racist act implicated against